4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। सभी मांगलिक और शुभ कार्य रुक जाएंगे। देवशयनी एकादशी यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। ये 4 माह चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि इस वर्ष अधिक मास होने के कारण चातुर्मास 4 नहीं बल्कि 5 माह का होने वाला है। इस दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार इस दौरान देव के सोने के कारण उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता। इन 4 महीनों तक पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष देवशयनी एकादशी कब पड़ेगी और क्या होगा पूजा का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून को सुबह 3:18 से होगा और इसका समापन 30 जून को दोपहर 2:42 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून को ही रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण 30 जून को किया जाएगा। वैसे तो व्रत का पारण 30 जून को स्नान दान के बाद कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पारण का शुभ समय दोपहर 1:48 से लेकर शाम 4:36 तक है। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में मिल रहे सभी दुख दर्दों से छुटकारा मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है और पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन किया जाता है। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प ले। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा से पहले ही साफ सफाई कर ले। इसके बाद मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को आसन पर स्थापित करें। ध्यान रखें आसन पर पीले रंग का वस्त्र अवश्य बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, फूलों की माला चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें तुलसी जरूर अर्पित की जाती है। इसके बाद देवशयनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें और आरती करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन स्नान के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा दे और उसके बाद स्वयं भोजन कर व्रत का पारण करे। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी पर हरि कथा सुनने मात्र से ही जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। कथा अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन एक समय उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस दुर्भिक्ष से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा व्रत आदि में कमी हो गई। अतः प्रजा का दुख देखकर एक दिन राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। ये सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम ये सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा ने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं? ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने राजा को कहा, आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार राजा अपने राज्य लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य पुनः धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।
अतः आप भी देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे।